अगर आपको 24 से 36 घंटे बाद पखाना आता है और आता भी सख्त है तो आप कब्ज़ का शिकार हैं। कब्ज़ को उम्मुल अमराज कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हकीम मोहम्मद आसिफ़ शहज़ाद आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिफ़ दारुल शिफा सरगोदा में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। नाजरीन, कब्ज़ के बारे में आज हम बात करेंगे कि कब्ज़ है, इसको हिकमत में उम्मुल अमराज कहा जाता है कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो इसकी वजह से वजूद में आती हैं। और कौन कौन सी इसके असबाब हैं, अलामात हैं और इसका इलाज है वो क्या है। अब सबसे पहले मैं असबाब में बात करता हूँ कि जो लोग गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ियाँ साथ में नहीं इस्तेमाल करते, वो भी कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। और जो लोग पिज़्ज़ा बर्गर बाज़ार की चीज़ें वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ ऊपर से बोतल वगैरह पी लेते हैं, तो वो होता क्या है कि जो बाज़ारी फ़ास्ट फूड है ये भी आपके जिस्म में जल्दी जो है ना हज़म नहीं होती, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये भी आपके जिस्म में सूदें पैदा कर देती हैं और आपको कब्ज़ वगैरह का मसला शुरू हो जाता है। कब्ज़ की जो है, बाज़ लोग ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको दो दो तीन तीन दिन हो जाते हैं उनको पखाना नहीं आता। ये शदीद बीमारी की जो है ना वो किस्म है। अब इसके बाद जो लोग डाइटिंग करते हैं, कम खाते हैं, वो लोग भी कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। वो कहते हैं हमारा वज़न ना बढ़ जाए। कुछ लोग पानी कम पीते हैं ताकि कुछ लोगों को मसाने का मसला होता है, मसाना उनका कमज़ोर होता है, तो वो क्या करते हैं, वो दिन में पानी ही बहुत कम पीते हैं। जो लोग कामी पानी कम पीते हैं और जो डाइटिंग कर रहे हैं, उनको तो ये लाजमी मसला हो जाता है कि वो कब्ज़ उनको है वो हो जाती है। अच्छा नाजरीन, अब क्या है, ये एक खुश्की का मर्ज़ है। जब हमारे जिस्म में तेज़ाबियत और बादी बढ़ जाती है और ऊपर से हम ग़िज़ाएँ ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो गर्म सर्द होती हैं, ठंडी का भी साथ ही गर्म भी साथ ही, जिनके मिजाज मुख्तलिफ होते हैं, तो वो हमारे मैदे में बिगाड़ सा पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी आंतों में खुश्की आनी शुरू हो जाती है, तेज़ाबियत बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से कब्ज़ हो जाती है। अब इसके इलाज की तरफ आते हैं कि आसान और जो इलाज हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि सलाद अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल करें। उसमें सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां जो हैं वो इस्तेमाल करें। सलाद में आजकल तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, गाजर है, खीरा है, तो आप उसका इस्तेमाल लाजमी करें। नींबू का इस्तेमाल भी आपने लाजमी करना है। उसके बाद क्या करना है, जूस आप इस्तेमाल करें। जो भी फल की बजाय आप जूस इस्तेमाल करें। अगर केला इस्तेमाल करना है तो उसका मिल्क शेक बनाएं, सेब इस्तेमाल करना है तो उसका भी मिल्क शेक बनाएं या उसका जूस पिएं। अगर आपने अनार वगैरह इस्तेमाल करना है तो उसका भी आप जूस वगैरह इस्तेमाल करें। अगर आम इस्तेमाल करना है तो उसका भी आप मिल्क शेक बना के इस्तेमाल करें। इसके बाद जो दूसरे खुश्क मेवाजात हैं वो आप इस्तेमाल करें। उनके साथ आपने गर्म दूध का इस्तेमाल लाजमी करना है, जैसे पिस्ता हो गया, काजू, अखरोट, बादाम हो गया, किशमिश हो गई, ये आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। ये चीज़ें आपको बड़ा फ़ायदा देंगी। दूसरा क्या करना है, आपने दही का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल कर दें कि 1 पाव दही आपने ना रोज़ाना इस्तेमाल करनी है। वो आप 2 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधी आधी करके रायते के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद ये है कि आपने दही इस्तेमाल करनी है। अगर आप शदीद किस्म की कब्ज़ का शिकार हैं तो आप दही में इसबगोल का छिलका डाल के इस्तेमाल करें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक पानी सा आपने बना लेना है जिसमें रात को आपने पुदीने के पत्ते थोड़े से डाल देने हैं, खीरा थोड़ा सा डाल देना है और उसमें आपने तुख मलंगा 1 चम्मच डाल देना है। ये आप रात को अगर मिट्टी के बर्तन में रखेंगे, सुबह सारे दिन में अगर वो पानी आप इस्तेमाल करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी जल्द भी तरोताज़ा हो जाएगी और आपका जो कब्ज़ का मसला है, जो आंतों में खुश्की वगैरह हो गई है, ताकि ये टाइफाइड तक पे इसका असर होता है। और अब इसका जो और इलाज है वो क्या है कि कब्ज़ अगर आपको नॉर्मल है तो आप गुलकंद इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका क्या है, गुलकंद के इस्तेमाल से आपका जो पखाना है वो अजाबत है वो आसानी से हो जाएगी। गर्म दूध आपने हर सूरत इस्तेमाल करना है। मुरब्बा जात जितने भी हैं वो सब के सब इसमें फ़ायदा देते हैं। आंवला का, हरीड़ का, बही का, उसके बाद गाजर का जो है, ये सारे मुरब्बा जात आपको बहुत फ़ायदा देते हैं। ये मुरब्बा जात आपको खाने चाहिए, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। अब इसके बाद जो लोग अफ़ीम वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनको कब्ज़ हो जाती है। उनकी कब्ज़ वगैरह तो ठीक ही नहीं होती आम दवाइयों से। तो कब्ज़ किसी भी सूरत में हो जाए,
अब कब्ज़ के जो असरात हमारे जिस्म पे मुरतब होते हैं वो क्या होता है कि हमारा जो बड़ी आंत है वो मुसलसल भरी रहती है, जिससे हमारा पेट जो है वो वज़नी रहता है, और गैस वगैरह जो हम कभी हमारे गुर्दों की तरफ जाएगी, कभी हमारे दिल की तरफ, कभी हमारे दिमाग की तरफ, सर में दर्द होगा। ज़्यादातर जो आजकल ब्लड प्रेशर के मरीज़ आ रहे हैं उनमें जो तकरीबन अगर आप देखें तो ज़्यादा की जो है वो इसके शिकार हैं कब्ज़ के। और उसमें भी जो शिकार हैं वो ज़्यादा क्या हैं, वो जो पानी वगैरह का कम इस्तेमाल करते हैं, जिनका जिस्म जो उसको हरकत ही नहीं देते। तो अब क्या है, जो लोग किसी भी नशा आवर चीज़ के इस्तेमाल की वजह से अगर उनको कब्ज़ वगैरह का मसला बन गया है, तो उसके लिए बड़ा एक आसान सा हल है। वो आप अमीरों के लिए भी है, गरीबों के लिए भी है, और जो उससे अपर लेवल के हैं उनके लिए भी, जो जैसे इस्तेमाल कर सके। अगर आप अमीर हैं तो आप जैतून का तेल इस्तेमाल करें, 2 चम्मच आपने गर्म दूध में डाल के रोज़ाना इस्तेमाल करें, तो उससे आपके जिस्म की जो खुश्की है, आंतों की खुश्की है, तो वो दूर हो जाएगी। लेकिन इसके साथ भी आपने करना क्या है, आपने लाजमी तौर पे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। उसके बाद नाजरीन दूसरी चीज़ है बादाम रोगन। बादाम रोगन भी काफ़ी महंगा होता है, वो आप अपना खालस निकलवा लें, उसका इस्तेमाल आप अपनी ज़िंदगी में करें। सुबह शाम आधी आधी चम्मच दूध में डाल के पी सकते हैं, अगर ज़्यादा मसला है, अगर थोड़ा है तो आप एक टाइम भी पी सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। या अगर ये करना आपने 2 से 3 माह है, इतनी जल्दी आपको अफाका नहीं होना। जो लोग बहुत ज़्यादा कब्ज़ के शिकार होते हैं, जिनको 2-2 3-3 दिन पाखाना नहीं आता। इसके बाद नाज़रीन जो अगला है वो क्या है, वो है देसी घी। देसी घी दूसरी चीज़ों की निस्बत कम महंगा है, आप वो लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको 2-3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी पे लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पानी की त्रियोड़ जो होती है वो इस्तेमाल करें तो वो सबसे बेहतर रहती है। ये आप नॉर्मली चीज़ें आसानी से इनका इस्तेमाल आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो कब्ज़ जो है कोशिश करें कि अपना जो पानी है वो आप लाज़मी इस्तेमाल करें। आपको प्यास है, नहीं है, आप दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिएँ, ताकि आपकी जो जिस्म है वो एक्टिव रहे। उसके बाद नींद भी बहुत ज़रूरी है। दिमागी बर्डन जो है वो नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि दिमाग अगर आपका मुंतशिर हो या आपको कोई ऐसे मसाइल हों जैसे बर्डन वगैरह या कोई डर खौफ हो, उसकी वजह से भी कब्ज़ की अलामात जो हैं वो आती हैं सामने। तो नाज़रीन इलाज इसका मैंने आपको बता दिया है। खुराक आप अपनी अच्छी करें, उसमें ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल बहुत अच्छा है इसमें। तो और इसके अलावा एक बड़ा आसान सा है, वो ये है कि आपने करना क्या है, आप 2 अंजीरें ले लें, वो आप अपना रात को पानी में भिगो दें, सुबह आप वो अंजीरें खा लें, ऊपर से आप वो पानी पी लें और दूध पी लें। तो ये भी बहुत अच्छा इलाज है इसका। अंजीर बहुत अच्छी चीज़ है। बस कोशिश करें कि आप अपने खुराक का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। सब्जियां, फल, अनाज ये आप इस्तेमाल करें, खाना खूब चबा के इस्तेमाल करें, क्योंकि बाद लोगों के दांत ख़राब होते हैं जिसकी वजह से उनका खाना चबाया नहीं जाता, जिसकी वजह से वो जो लुआब दहन है वो खुराक के साथ शामिल नहीं होता, तो वो भी आपके लिए खुश्की का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से आप कब्ज़ के बहुत ज़्यादा जो है ना शिकार हो जाते हैं। तो नाज़रीन इलाज इसके बहुत आसान है, लेकिन सबसे आसान क्या है कि अगर आप दिन में पानी अपना पूरा रखें। अगर कब्ज़ का शिकार आप हो गए हैं तो आप नीम गर्म पानी अपना इस्तेमाल करें, बर्फ़ वाले पानी से इज्तनाब करें। कोल्ड ड्रिंक, शरबत वगैरह ये बिल्कुल आप बंद कर दें, और कोशिश करें कि जो ताकत वाली चीज़ें हैं जो आपके जिस्म में हरारत पैदा करेंगी, उसमें पिस्ता है, बादाम है, अखरोट है, काजू है, ये आप इस्तेमाल करें। थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल कर लें, इसके बहुत फ़ायदे हैं, आप इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम।